हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। अपन पिछले वीडियो में देख रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अपन देख रहे थे। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक टर्म अपन ने पढ़ ली थी। यानी कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल नाइट्रोजन क्या होता है, ठीक है ना। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इनके बारे में अपन ने देख लिया यानी, ठीक है ना। अब देखेंगे आज ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इनेंशियोमर, उसके बाद पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड और उसके बाद पढ़ेंगे डायस्टेरियोमर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर यानी सीआईपी रूल, यानी कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आर आर होगा या एस होगा, मतलब कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा तो उसमें क्या निकलेगा आरएस नोमेनक्लेचर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होता है? इनेंशियोमर क्या होता है? इनेंशियोमर होता है मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना। मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या लिख सकते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल or called as enantiomer, ठीक है ना। क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और कॉल्ड एज इनेंशियोमर। क्या होगा? जो मिरर इमेज बनेगा ना वो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। और क्या होगा? दूसरा क्या होगा? मिरर इमेज और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मिरर इमेज और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे अपन? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बोलेंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। मिरर इमेज होगा और एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, उसको अपन बोलेंगे क्या? इनेंशियोमर। और मिरर इमेज और एक सुपर इम्पोजिबल क्या होगा? मिरर इमेज और सुपर इम्पोजिबल उसको बोलेंगे क्या? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके अपन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? इनेंशियोमर। अगर इनेंशियोमर एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, जैसे आर आर दे रखा हो, आर आर से क्या हो? एस एस, एस एस में कन्वर्ट हो, ठीक है। या फिर एस एस से आर आर में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। इस प्रकार का भी क्या होता है? इनेंशियोमर होता है, ठीक है ना। इसे भी क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। या फिर क्या हो सकता है? इनेंशियोमर आर और एस हो और एस से एस और आर हो, इस प्रकार का भी क्या होता है? इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन भी है ना मॉलिक्यूल में, उसको भी क्या बोलेंगे अपन? इनेंशियोमर, ठीक है ना। तो इनेंशियोमर क्या होगा? मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज
ऑफ ए मॉलिक्यूल और कॉल्ड एज इनेंटियोमर। ठीक है, अगर मिरर इमेज और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो तो उसको बोलेंगे अपन क्या, आइडेंटिकल। ठीक है, अब देखो इनेंटियोमर की कंडीशन क्या होती है। इनेंटियोमर की कंडीशन अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें, मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें ना अपन, तो क्या होता है, अगर आरआर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका दोनों का कन्वर्ट किस में हो, एसएस में, तो भी उसको बोलेंगे अपन इनेंटियोमर। अगर एसएस का कन्वर्जन किस में हो, आरआर में, तो भी उसको बोलेंगे अपन इनेंटियोमर। ठीक है, अगर पहले वाले का क्या हो, आर, दूसरे वाले को क्या हो एस। उसके बाद क्या हो, अगर कन्वर्जन आए ना मिरर इमेज के बाद, ठीक है, तो पहले वाले का क्या हो जाए एस, दूसरे वाले का क्या हो जाए आर, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, इनेंटियोमर। ठीक है, अब इनके अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे C11OH, ठीक है, Me, इधर H और इधर OH। ठीक है, बीच में अपन डाल दिया मिरर। ठीक है, और क्या बनाया इसका, C11H, मिरर इमेज कैसे बनी, C11H Me, ठीक है, OH और H। ठीक है, अब इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, पीओएस प्रेजेंट है क्या, इसमें ना पीओएस प्रेजेंट है ना सीओएस प्रेजेंट है, लेकिन मिरर इमेज है। पीओएस भी इसमें क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, और सीओएस भी इसमें क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज भी है पर लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनेंटियोमर। क्या बोलेंगे इनको, इनेंटियोमर। इनेंटियोमर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, जैसे Me आ गया, Me आ गया, ठीक है, एक साइड OH आया, एक साइड गया H आया। ठीक है, ठीक है, एक साइड आया Me, दूसरी साइड भी क्या है Me, इधर आया OH और इधर आया H। ये बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें POS भी प्रेजेंट है और COS भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से अपने प्लेन डाली ना इस मॉलिक्यूल को काटते हुए, तो ऊपर वाला नीचे वाले को चमक गया और नीचे वाला ऊपर वाले को चमक गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें प्लेन डाली, मिरर इमेज है और क्या है, सुपर इम्पोजिबल भी है। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल कैसे होगी, मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोजिबल भी है, मतलब इसको वापस रोटेट करो 90, क्या करो, इसको 180 रोटेट करो और इसके ऊपर चिपका दो, तो क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिकल। इसमें पीओएस भी प्रेजेंट है, सीओएस भी प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल होगा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखो, C11OH, H और OH, H और OH। ठीक है, इसमें मिरर डालो, मिरर डाल दिया आपने। ठीक है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, C11OH और C11OH। ठीक है, इसकी बना दी मैंने मिरर इमेज OH और OH। अब इसमें चेक करो, इसमें अगर इसमें चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, इसमें चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये दो कायरल कार्बन है, इसमें सबसे पहले तो देखो मिरर इमेज है या नहीं है, मिरर इमेज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से प्लेन डालो, इसमें यहाँ से प्लेन डालो, तो क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। प्रेजेंट होगी तो क्या बोलेंगे इसको,
आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको 180 रोटेट करो और चिपकाओ वापस। 180 रोटेट करते क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल एज इट इज, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ इनेंशियोमर। पेयर ऑफ, ये क्या होगा, आइडेंटिकल हो गए दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों हो गए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल क्या होगा, C11H, C11H, C11OH, OH और H, OH और H। इसमें डाला आपने मिरर, ठीक है, मिरर डाला तो क्या हुआ, ठीक है, मिरर डाल दी, इसकी इमेज कैसी बनी, C11OH, C11OH और क्या हुआ OH और H और क्या बनी H और H, ठीक है। इसमें POS प्रेजेंट है क्या, POS क्या है इसमें, एब्सेंट, POS एब्सेंट है और मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोसिबल है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। पेयर ऑफ इनेंशियोमर, ठीक है ना, मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोसिबल है। और एग्जांपल देखो, अब देखो त्रियो और इरिथ्रो क्या होता है इसमें, इसी मॉलिक्यूल में, यानी इनेंशियोमर टाइप का एक और मॉलिक्यूल है, इसमें त्रियो और इरिथ्रो क्या होगा, यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यानी सेम टाइप के ग्रुप। अगर अपने को फिशर प्रोजेक्शन में देखना, अगर सेम टाइप के ग्रुप एक ही साइड में है तो उसको बोलेंगे इरिथ्रो, अगर सेम टाइप के ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रियो, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपन इरिथ्रो, 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 ठीक है ना। इरिथ्रो में क्या होगा, सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन, सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन same group are present in vertical line in same side, ठीक है ना, नहीं सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन इन सेम साइड, यानी सेम साइड में दोनों ग्रुप प्रेजेंट होगा ना फिशर प्रोजेक्शन में, तो उसको बोलेंगे इरिथ्रो। त्रियो किसको बोलेंगे, सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन वर्टिकल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, त्रियो क्या होगा, यानी फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन के दोनों ग्रुप सेम साइड में होगा, उसको बोलेंगे अपन इरिथ्रो। अगर अपोजिट साइड में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, त्रियो। तो इसका एग्जांपल देखो, C11OH, Me,
OH और H, और ये हो गया H और OH। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसमें POS प्रेजेंट है और COS भी क्या नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। इसमें POS भी प्रेजेंट नहीं है, POS भी प्रेजेंट नहीं है और COS भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो त्रियो और इरिथ्रो में कौन सा होगा। अब देखो फिर से प्रोजेक्शन होना चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए, दोनों ग्रुप क्या होनी चाहिए, सेम साइड में। दोनों ग्रुप सेम साइड में हो तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे अपन, इरिथ्रो इनेंशियोमर। इसका इनेंशियोमर भी बन सकता है इसका इस प्रकार से, मेरे डालो C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड H, इधर क्या होना, M बनाना। अगर वैसा होता तो आइडेंटिकल हो जाता, OH OH और H, H और OH। ठीक है, तो क्या होगा, त्रियो इरिथ्रो, इरिथ्रो इनेंशियोमर। इसको बोलेंगे इरिथ्रो इनेंशियोमर। ठीक है, इसी प्रकार त्रियो इनेंशियोमर क्या होगा, ये सेम ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इधर लगा दिया अपने एमी, एक साइड होगा OH, एक साइड होगा H। इधर लगाया अपने OH, उधर लगाया H। ठीक है, इधर लगा दिया इसका, और इसके इधर बना दिया अपने मिरर इमेज। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, इधर बना दिया अपने एमी। ठीक है, ये हो गया OH H, और इधर क्या हो जाएगा, H और OH। अब की बार सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा, इसको बोलेंगे त्रियो इनेंशियोमर। क्या बोलेंगे, त्रियो इनेंशियोमर। इस प्रकार अपन मॉलिक्यूल में त्रियो और इरिथ्रो भी दे सकते हैं, त्रियो और इरिथ्रो भी अपन देख सकते हैं, यानी त्रियो मॉलिक्यूल क्या होगा, इरिथ्रो मॉलिक्यूल क्या होगा। ठीक है ना। अगला देखेंगे अपन रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होगा, टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर, उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है कि वो एक्सटर्नल कंपैरिजन की वजह से क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर, इक्वल मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर। क्या होता है, टू इनेंशियोमर का क्या होता है, इक्वल मिक्सचर, यानी 50% डी होगा तो 50% एल होगा। और क्या लिखेंगे, रेसमिक मिक्सचर आर ऑलवेज ऑप्टिकली inactive due to external comparison। रेसमिक मिक्सचर होता है हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी इनेंशियोमर क्या होगा, इनेंशियोमर क्या होगा, ठीक है ना। 50% डी होता है, डी, और इसको क्या बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं, ये होता है 50%, और इसको बोलेंगे एल, और इसको बोलेंगे एल और माइनस, ये भी क्या होता है 50%, ठीक है ना। 50% डी होता है, 50% एल होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। यानी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होता है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर दो इक्विमोलर मिक्सचर का रेशियो होता है, ठीक है ना। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें क्या होता है, 50% डी होता है, 50% एल होता है, क्योंकि 50% डी और 50% एल क्या होता है, यानी इनमें होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपैरिजन। एक्सटर्नल कंपैरिजन मतलब इंटर कन्वर्टेबल, यानी एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी एक बार डी होगा तो एक बार एल, दूसरी बार एल होगा तो दूसरी बार एल होगा तो डी, तीसरी बार डी, तीसरी बार डी होगा तो चौथी बार एल। इस प्रकार से होता है इनेंशियोमर, ठीक है ना, रेसिमिक मिक्सचर। तब इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सेकंड अपन देखेंगे मीजो कंपाउंड। सेकंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होगा, यानी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसकी कंडीशन क्या होती है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एक तो होना चाहिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, दो कायरल सेंटर होना चाहिए, मतलब दो कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। टू कायरल कार्बन, यानी दो कायरल कार्बन या दो कायरल सेंटर होना चाहिए। टू कायरल सेंटर, टू कायरल सेंटर, यानी एक तो मीजो कंपाउंड क्या होगा, एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए दूसरा, टू कायरल सेंटर। अब मीजो कंपाउंड देखो किस प्रकार से होता है, C11OH, C11OH, OH और H, OH और H। इसमें से डालो, इसमें क्या करो, इसमें एक प्लेन डालो, इसमें से क्या है, प्लेन प्रेजेंट है ना। और दूसरी कंडीशन है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेन डालने पर सिमेट्रिकल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल, और दो कायरल सेंटर, यानी दो कायरल कार्बन होना चाहिए। इसमें है दो कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन तो ये रहा, और दूसरा कायरल कार्बन ये रहा। मतलब कि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये कंपाउंड क्या एक प्रकार से मीजो कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड, ठीक है। अगला देखो, अगला एग्जांपल देखो, इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। इधर लगा दिया अपने OH, क्या है अबव से है ये, इधर लगा दिया अपने OH, वो भी क्या है अबव से है। अब देखो ये मीजो कंपाउंड है या नहीं है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस प्रकार से जाएगी, इस कार्बन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए जाएगी यहाँ से। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, मीजो कंपाउंड। ये भी क्या होगा, मीजो कंपाउंड। और इसमें भी क्या है, दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन। अब अगला देखो, ये कंपाउंड बताओ मीजो होगा या नहीं होगा, ठीक है।
ये OH हो गया, ये OH हो गया। अब इसमें बताओ, इसमें देखो कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। फिर उसके बाद में आपको ये बताना है कि मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड है या नहीं है, मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है या नहीं है। सबसे पहले तो अपने को मॉलिक्यूल में क्या देखना है, सिमेट्रिक, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब देखो इसमें एक प्लेन डालो, इसमें प्लेन प्रेजेंट है क्या, प्लेन प्रेजेंट है क्या, इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या देखना है अपने को, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन तो है इसमें, है ना। कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल क्या नहीं है, सिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और क्या है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इनटू कायरल कार्बन्स, बट नॉट मीजो। नहीं क्या होगा, मॉलिक्यूल एक प्रकार, एक तो क्या है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और कितने कायरल कार्बन है इसमें, 2 कायरल कार्बन है, तो मॉलिक्यूल क्या है, नॉट मीजो, ठीक है ना, मीजो कंपाउंड नहीं है। इसमें बताओ, Cl, ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में बताओ कि ये कोमोलिक्यूल क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है, यानी मॉलिक्यूल मीजो है या नहीं है, यानी मीजो कंपाउंड है या नहीं है, अपने को ये बताना है। सबसे पहले तो ये देखो मीजो कंपाउंड है या नहीं है। अब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो चली जाए, डल जाएगी इधर से। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो है, लेकिन क्या है, कायरल कार्बन नहीं है इसमें। मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल तो है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। कार्बन कायरल न होने की वजह से क्या है, ये नॉट मीजो, यानी मीजो कंपाउंड नहीं है, नॉट मीजो। नॉट मीजो क्यों नहीं है, नॉट कायरल कार्बन, नॉट कायरल कार्बन, यानी इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इस वजह से मॉलिक्यूल क्या नहीं है, मीजो। अब मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव क्या होते हैं, इंटरनल कन्वर्जन होता है इसमें, इंटरनल कंपैरिजन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मीजो कंपाउंड क्या लिखेंगे, मीजो कंपाउंड मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली inactive due to internal comparison। मीजो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एक प्रकार से ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और क्या होगा कि किस वजह से होगा, इंटरनल कन्वर्जन की वजह से, ठीक है ना, इंटरनल कंपैरिजन की वजह से, ठीक है। और मीजो कंपाउंड होता है ना, ये ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। मीजो कंपाउंड कैसा होता है, ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड। मीजो कंपाउंड ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड, जो मीजो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड, यानी मीजो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, आइडेंटिकल कंपाउंड। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देख लिया, मीजो कंपाउंड, यानी मीजो कंपाउंड में क्या होगा, मीजो कंपाउंड में सबसे पहले तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसमें अपने को ये देखना है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो कंपाउंड होगा मीजो कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉट मीजो कंपाउंड, ठीक है।
तीसरा अपन देखने वाले हैं डायस्टेरियोमर। तीसरा क्या होगा? डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं नॉट मिरर इमेज, यानी कोई भी इनकी मिरर इमेज नहीं होती, मतलब नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं? नॉट मिरर इमेज, ठीक है। और क्या होता है इसका डायस्टेरियोमर की कंडीशन क्या होती है? अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें ना, तो इनकी डायस्टेरियोमर किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन, अगर एक मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R है तो सेकंड वाले का क्या होगा? R और S होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर दूसरे मॉलिक्यूल का अगर कॉन्फ़िगरेशन SS होगा, दूसरे एक मॉलिक्यूल तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक का होगा R और दूसरे का होगा S, यानी एक तो होगा HD और दूसरे का क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला है। इस प्रकार के मॉलिक्यूल को बोलते हैं अपन डायस्टेरियोमर। अब इनके एग्जांपल देखो, डायस्टेरियोमर क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH और H, OH और H, ठीक है। इसी प्रकार से इसका एग्जांपल क्या होगा? सेकंड क्या होगा? ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में अपने को रिलेशन देखना है। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एक क्या होगा? एक साइड में OH और क्या होगा? H, इधर होगा H और इधर होगा OH, ठीक है ना। और इसमें देखो कायरल कार्बन भी है, क्या इसमें कायरल कार्बन भी है, ठीक है। तो इसमें देखो एक मॉलिक्यूल का एजिटी, यानी एक मॉलिक्यूल का तो यानी एक कायरल कार्बन का तो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देखो इसमें इस कायरल कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है, लेकिन इसमें और इसमें क्या, देखो इसमें और इसमें क्या है? इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलेंगे अपन? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। तो क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। इनको बोलेंगे अपन पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। इनका और एग्जांपल देखो, जैसे कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इधर हो गया Me, इधर आ गया H, इधर आ गया Me और इधर आ गया H, ठीक है। अब की बार ये इधर लिख दिया आपने Me, इधर भी लिख दिया Me, इधर आ गया H और इधर आ गया H, ठीक है ना। अब की बार देखो एक मॉलिक्यूल एजिटीज और सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है? चेंज, मतलब सिस ट्रांस मॉलिक्यूल है, यानी इसे लग रहा है ना, एक बार Me और Me एक दूसरे के ट्रांस में, और दूसरे में देखो Me और Me एक दूसरे के सिस में। तो सिस ट्रांस में हमेशा क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर। तो ये भी क्या है? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, पेयर्स ऑफ डायस्टेरियोमर। ये भी क्या है? एक प्रकार से पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। और एग्जांपल देखो, सिस ट्रांस देखो, यहाँ देखिए, यहाँ लिखता हूँ इसका एग्जांपल। ये भी क्या है? एक प्रकार से डायस्टेरियोमर। ये भी क्या है? पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर, मतलब डायस्टेरियोमर। सिस ट्रांस हमेशा क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर, मतलब कि सिस और ट्रांस को अपन डायस्टेरियोमर मान सकते हैं, ठीक है। तो सिस ट्रांस क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर। सिस ट्रांस ऑलवेज डायस्टेरियोमर, यानी सिस ट्रांस होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं, ठीक है। एक साइड इस वाले, एक साइड Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। ये बताओ ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है? अपने को सबसे पहले ये देखना है,
स्टीरियो आइसोमर है या नहीं है, स्टीरियो आइसोमर है तो डायस्टीरियोमर है या नहीं है। देखो इसमें क्या आती है नहीं, एटम टू एटम कनेक्टिविटी कहती है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो क्या है, डिफरेंट है। तो मतलब ये एक प्रकार से कौन सा आइसोमर है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या बोलेंगे, नॉट स्टीरियो आइसोमर, क्या लिखेंगे, नॉट स्टीरियो आइसोमर, नॉट स्टीरियो आइसोमर, नहीं नॉट स्टीरियो आइसोमर आर, और क्या है नॉट डायस्टीरियोमर। ना तो स्टीरियो आइसोमर और ना ही क्या है डायस्टीरियोमर। ठीक है, अब देखो डायस्टीरियोमर में, अब लिखो आगे, देखो डायस्टीरियोमर क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। डायस्टीरियोमर आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी और may not be, डायस्टीरियोमर आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी और may not be, ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और क्या लिखते हैं, आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या लिखेंगे, आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर, क्या लिखेंगे, आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायस्टीरियोमर। आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर, लेकिन आर डायस्टीरियोमर आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर डायस्टीरियोमर आर, बट ऑल डायस्टीरियोमर आर डायस्टीरियोमर्स आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं, आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर तो क्या हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, लेकिन आर डायस्टीरियोमर आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और क्या हो सकते हैं, दे इजीली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड, और क्या कर सकते हैं डायस्टीरियोमर को, दे इजीली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड या क्रिस्टलाइन मेथड या क्रोमेटोग्राफी मेथड, दे आर इजीली separated, they are easily separated distillation they are easily separated distillation crystalline method, and chromatography मेथड, यानी इनको इजीली सेपरेटेड कर सकते हैं, डिस्टिलेशन मेथड, क्रिस्टलाइन मेथड और क्रोमेटोग्राफी मेथड। यानी क्या बोल सकते हैं अपन, यानी डायस्टीरियोमर को अपन डिस्टिलेशन ही सेपरेट, अलग अलग डायस्टीरियोमर का पता लगाने के लिए अपन सेपरेट कर सकते हैं। यानी कौन कौन सी तीन टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्निक है, इजीली सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइन, यानी एक तो डिस्टिलेशन से अपन किसी को डायस्टीरियोमर को क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, क्रिस्टलाइन मेथड से भी अपन डायस्टीरियोमर को सेपरेटेड कर सकते हैं। और तीसरा क्या होगा,
क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यानी क्रोमेटोग्राफी आपने तो देखा होगा, अगर आपने किसी ने प्रैक्टिकल या लैब वगैरह में काम किया है तो क्रोमेटोग्राफी मेथड क्रोमेटोग्राफी आपने देखी होगी, यानी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से भी अपन डायस्टेरियोमर को सेपरेटेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे रिसोल्यूशन क्या होता है, यानी रिसोल्यूशन मतलब सेपरेट आउट करना है, यानी सॉल्यूशन के अंदर इनको सेपरेट आउट किस प्रकार से करते हैं। कोई भी रेसमिक मिक्सचर होगा उसको सेपरेट आउट किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ आइसोमर ऑफ रेसमिक मिक्सचर, यानी रेसमिक मिक्सचर में आइसोमर को सेपरेट आउट अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिसोल्यूशन। यानी रेसमिक मिक्सचर में सॉल्यूशन में से रेसमिक मिक्सचर को किस प्रकार से अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है उसमें क्या है 50% डी और 50% क्या है एल है, यानी उसमें सॉल्यूशन बना रखा है, उसमें क्या क्या भर रखा है अपने को 50% डी और 50% एल है। ठीक है, उसमें से अपने को क्या करना है, आइसोमर को सेपरेट आउट करना है, मतलब आइसोमर को सेपरेट आउट करना है। तो क्या करेंगे 50% डी और रिसोल्यूशन टेक्निक से अपन क्या कर लेंगे, रिसोल्यूशन टेक्निक से अपन क्या कर लेंगे 50% डी और 50% एल को अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। अब जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल में होती है फिलिपिंग। ठीक है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या होती है फिलिपिंग। फिलिपिंग होने की वजह से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे इसमें होगी फिलिपिंग, रूम टेम्परेचर पे इसमें होगी फिलिपिंग। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पे इसमें अगर फिलिपिंग होगी तो क्या होगा, एक बार की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो क्या होगी उसकी ट्रांजिशन स्टेट sp3 हाइब्रिडाइज, यानी sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक प्लेनर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से इसमें क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखने से तो लगता है कि मॉलिक्यूल कैसा होता है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन क्या होता है प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनने से क्या होता है इसमें मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इस फॉर्म को अपन बोल दिया डी फॉर्म, तो इस फॉर्म को बोल देंगे अपन एल फॉर्म। ठीक है ना, अब देखो फिलिपिंग किस किस में हो सकती है, फिलिपिंग किस किस में हो सकती है। एक तो कोई फिलिपिंग होगी कोई ना कोई, एक तो लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा उसमें होगी फिलिपिंग, यानी लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल में भी फिलिपिंग हो सकती है। दूसरा क्या होगा स्मॉल एटम होना चाहिए, लोन पेयर कंटेनिंग कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए, यानी लोन पेयर कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके साथ स्मॉल एटम अटैच होनी चाहिए। स्मॉल एटम, तो स्मॉल एटम कौन कौन से होंगे, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार की क्या होनी चाहिए इसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, तभी उसमें क्या होगी फिलिपिंग होगी, वरना अन्यथा फिलिपिंग नहीं होगी। ठीक है ना, यानी फिलिपिंग तभी हो सकती है जब स्मॉल एटम कनेक्टेड हो। ठीक है, अगला देखेंगे सेपरेशन मेथड ऑफ इनएंशियोमर, यानी सेपरेशन मेथड, यानी इनसे किस प्रकार से सेपरेट आउट कर सकते हैं रिसोल्यूशन को। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक तो सबसे पहले टेक्निक होगी मैकेनिकल मेथड, सेपरेट आउट करने का सबसे पहला मेथड होगा मैकेनिकल मेथड, सबसे पहला होगा मैकेनिकल मेथड, दूसरा होगा बायोकेमिकल मेथड, तीसरा होगा क्रोमेटोग्राफी मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड, यानी तीसरा होगा क्रोमेटोग्राफी मेथड, और चौथा होगा साल्ट फॉर्मेशन मेथड। फोर्थ क्या होगा साल्ट फॉर्मेशन मेथड। इस प्रकार से अपन इनएंशियोमर को सेपरेट आउट कर सकते हैं रिसोल्यूशन के द्वारा। यानी कौन कौन से मेथड होंगे, मैकेनिकल मेथड, दूसरा होगा बायोकेमिकल मेथड, तीसरा होगा क्रोमेटोग्राफी मेथड, और चौथा होगा साल्ट फॉर्मेशन मेथड। तो इस प्रकार से अपन ने देख लिया कि इनएंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरियोमर क्या होता है, मीजो कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, और मीजो कंपाउंड क्या होता है और रिसोल्यूशन क्या होता है, यानी रिसोल्यूशन का अपन यूज क्या करते हैं, यानी रिसोल्यूशन का अपन यूज
रिसोल्यूशन टेक्निक का अपन यूज क्या करते हैं, रिसोल्यूशन टेक्निक का यूज अपन इनइंशियमर को डिफरेंट आउट यानी डिफरेंशिएशन करने में अपन यूज करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे अपन स्पेशल केस देखेंगे, यानी बाइफिनाइल क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस प्रकार के अपन देखेंगे। यानी सिस बाइफिनाइल होगा, ट्रांस बाइफिनाइल होगा। ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें अपन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है।